दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लौंडे और लौंडिया की है जो एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और फिर ये दबा के संभोग करते हैं, यानी कि प्यार मोहब्बत भटाभट 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 करते रहते हैं। जंगल में, पानी में, रेगिस्तान में, हर जगह बस भटाभट 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 ही करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये दोनों इस आइलैंड से कैसे बाहर निकलेंगे। कहानी की शुरुआत बगदाद के एक छोटे से शहर से होती है जहाँ पर कुछ लोग दमिश्क की यात्रा करने आए थे, जिसमें एक सारा नाम की लड़की और डेविड नाम का लड़का भी होता है। सारा अपने नौकर जेफरी के साथ आई थी और डेविड अपने मॉम डैड के साथ आया था। ये दोनों ही इंग्लैंड से घूमने आए थे। तभी सारा के पास एक आदमी आकर बात करने लगता है जिसका नाम जैकब है। वो सारा को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। तभी वहाँ पर एक मुच्छड़ वाला आदमी आता है। वो जैकब से कहता है तू सारा से दूर रहियो वरना गोली मार दूंगा, पिछवाड़े में निकल आएगी अगवाड़े में। क्योंकि ये मुच्छड़ आदमी सारा के बाप का लंगोटिया यार था। तो फिर जैकब उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं सारा का दीवाना हो गया हूँ और उससे भटाभट 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 करना चाहता हूँ। लेकिन वो मुच्छड़ वाला आदमी सारे पैसे फेंक देता है और कहता है दूर रहियो वरना जिंदगी बैगन जैसी कर दूंगा, और फिर वो वहां से चला जाता है। तो सारा उससे पूछती है मुच्छड़ अंकल वो आपको पैसे क्यों दे रहा था? तो वो कहता है बेटा वो तुम्हें पाना चाहता है और फिर तुम्हें बजाना चाहता है। ये सुनकर तो सारा की लिप लिप हो जाती है, फाड़ देगा यूं तो, ओ माय गॉड। वहीं जैकब लड़कियों की बोली लगवा रहा था और उनके कपड़े भी उतरवा रहा था। तभी वहां पर डेविड आता है और एक लड़की के बदन को ढक देता है। तभी जैकब एक रैपट मारते हुए कहता है झोपड़ी के निकल जाए यहाँ से। डेविड के पेरेंट्स भी दमिश्क की यात्रा पर जा रहे थे, इसीलिए वो भी उस मुच्छड़ वाले आदमी से मदद मांगते हैं। यहाँ पर सारा और डेविड पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कि यहीं पर एक दूसरे को बजा दें। अब ये सारे लोग एक साथ दमिश्क की यात्रा पर निकल जाते हैं, जहाँ जैकब की नजर बस सारा के ऊपर ही थी। वो तो बस उसे पेलने का ख्वाब देख रहा था। इसकी आंखों से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इसे ठुकाई की कितनी तड़प है। अब पूरे दिन चलने के बाद वो सभी एक जगह पर रुकते हैं। वहीं रात में वो मुच्छड़ वाला आदमी मुजरा करवा रहा होता है, जिसे देखने डेविड भी चला जाता है। जब वो लड़की डेविड को देखती है तो वो उसके पास आकर मुजरा करने लगती है। आहा ओहो तेरा डांस, ये देखकर तो डेविड भी पिघल जाता है। क्या डांस कर रही है, मजा आ जाएगा। फिर वो लौंडिया डेविड के पास आकर नाचने लगती है, जिससे डेविड की फटके 64 हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है। बाहर आते ही वो सारा को नहाते हुए देखने लगता है और 10 मिनट तक ताड़ते ही रहता है। भाई लौंडा जवान है और ऊपर से जवानी फूट रही है, तो तुम होते तुम भी यही करते। अगली सुबह जैकब अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर देता है, जिसमें डेविड के मॉम डैड मारे जाते हैं और बस सारा, डेविड और जेफरी तीन ही लोग बचे थे और बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद डेविड अपने मॉम डैड को अंतिम विदाई देकर यहाँ से एक ऊंट पर बैठकर चला जाता है। आगे जाकर इन्हें एक गुफा दिखाई देती है जहाँ उन्हें पीने का साफ पानी मिलता है और वो तीनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन जेफरी सारा से कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर कुछ टाइम बाद जेफरी की तबीयत खराब सी हो जाती है। रात में सारा जेफरी की बुक खोलती है, उसे लगता है कि शायद इसमें कुछ हो, लेकिन किताब में तो ह्यूमन बॉडी के बारे में लिखा था कि कैसे जवान होने पर एक मर्द और औरत के शरीर में बदलाव आते हैं। अगली सुबह डेविड एक खरगोश को देखता है और उसे अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। डेविड जब गुफा में आता है तो सारा को नंगी धड़ंगी होकर नहाता हुआ देखता है। वो उसे ऐसे निहार रहा था कि जैसे अभी जाकर चूम ले, और ये बहुत देर तक उसे नहाते हुए देखता है। बाद में ये तीनों लोग खरगोश को पकाकर खाते हैं, क्योंकि काफी दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अगले दिन डेविड गुफा के दूसरी तरफ एक टेंट को देखता है और ये बात वो जेफरी को बताता है। तो जेफरी उन लोगों से मदद मांगने जाता है, लेकिन डेविड उसे जाने से मना करता है। जेफरी कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब बहुत देर होने के बाद जब जेफरी वहां पर नहीं आता तो फिर डेविड वहां पर जाता है। वो वहां पर कुछ औरतों को देखता है। उनके जाते ही ये झोपड़ी का सबसे पहले कुछ खाना खाता है और फिर ये एक तीर कमार को देखता है और उसे उठाकर वहां से भाग रहा होता है। तभी वो जेफरी को लटका हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि जैकब ने ही जेफरी को मारा है। वो जल्दी से सारा के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है। अब ये दोनों एक ऊंट पर बैठकर आगे निकल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद ऊंट भी थक जाता है, तो फिर डेविड ऊंट से नीचे उतरकर आगे का रास्ता देखने जाता है, लेकिन तभी उसका ऊंट चलने लगता है। अब सारा को तो ऊंट चलाना आता नहीं था, तो वो कैसे रोकती। तभी डेविड कहता है साली मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है तू तो बड़ी तेज निकली, और वो भी ऊंट के पीछे भागने लगता है। जहाँ उसे ऊंट तो मिल जाता है, लेकिन सारा वहां पर नहीं थी। वो तो नहा के मजे ले रही थी। तभी वहां डेविड भी पहुंच जाता है और वो दोनों नहाते नहाते बहुत मजे करते हैं। अब यहाँ से समुद्र भी पास में था, तो वो दोनों शाम को वहीं पर मजे करते हैं। अब ये दोनों वहीं पर पास में एक घर बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन वो देखते हैं कि वहाँ पर एक चिंपांजी आता है जो उनसे दोस्ती कर लेता है। वहीं डेविड तीर कमार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये झोपड़ी का चला ही नहीं पाता। वहीं सारा नहाते हुए देखती है कि अब उसके अंगूर आम बन गए हैं, और वहीं ये झोपड़ी का चिंपांजी भी सारा के पपीतों को देखकर मजे ले रहा था। अगले दिन
दिन सारा डेविड से पूछती है अबे तुझे मेरा कुछ बड़ा दिख रहा है? तो डेविड कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो सारा कहती है अबे ओ ध्यान से देखना। तो डेविड कहता है हाँ झोपड़ी की नहीं दिख रहा, तू ही बता क्या बड़ा हो गया। ये सुनकर सारा गुस्से में कहती है झोपड़ी के तुझे कुछ नहीं दिखेगा, और ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। तो फिर डेविड समुद्र के पास अपना हैंडपंप नचाने चला जाता है। एक रात जब डेविड सो रहा था तब सारा जेफरी की किताब को देखती है जिसमें वो लड़कों के हैंडपंप के बारे में पढ़ती है। तो ये पढ़कर उसे जोश आ जाता है। वो डेविड के पास जाकर उसकी चादर हटा देती है। तो वो देखती है कि डेविड बिना कपड़ों के सो रहा है और वो फिर से किताब पढ़ने लगती है। देख लो भाई इतनी तगड़ी पढ़ाई तो मैंने भी नहीं करी। अगले दिन जब ये दोनों गेम खेल रहे थे तभी वो चिंपांजी सारा के सामने ही मुट्ठ मारने लगता है। ये देख सारा जोर जोर से हंसने लगती है। तो डेविड कहता है चल झोपड़ी की हंस क्यों रही है? तो सारा कहता है चिंपांजी को तो देख ये क्या कर रहा है। तो डेविड कहता है झोपड़ी के भग जा यहाँ से, मुट्ठी मार रहा है इधर। लेकिन वो आगे जाकर फिर से मारने लगता है और सारा बहुत हंसती है। डेविड कहता है अबे तू हंस क्यों रही है इतना? तो सारा कहती है मुझे पता है तू भी यही करता है। तो डेविड कहता है पागल है क्या तू, मैं नहीं करता ये सब। तो सारा कहती है जब तो तू समुद्र के पास हैंडपंप नचा रहा था। तो वो कहता है तू कौन सी शरीफ है, मुझे छुप छुप कर देखती है। तो सारा कहती है तू भी दूध का धुला थोड़ी है, मुझे नहाते हुए तेरे पापा देखते हैं ना। ये सुन डेविड कहता है तू मेरे पास मत आ जाइयो, बता रहा हूँ। वहीं जैकब सारा और डेविड को अभी भी ढूंढने में लगा हुआ था और अब डेविड तीर चलाना सीख लेता है। और एक दिन डेविड रेगिस्तान में घूमते हुए जैकब को देख लेता है कि वो यहाँ पर आने वाला है। तो वो जल्दी से ऊंट को भगाकर सारा के पास आता है और सारा को वहां से चलने को कहता है। लेकिन सारा कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तू ही जा। तो डेविड कहता है सर फाड़ दूंगा तेरा, चल ले सीधे को, यहाँ जैकब आ रहा है। लेकिन तभी उनका ऊंट भी भाग जाता है। तो डेविड भी उसके पीछे भागता है लेकिन वो काफी दूर तक नहीं जा पाता। तो फिर वो दोनों वहीं पर एक घास के पीछे छिप जाते हैं क्योंकि वो अब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे। अब जैकब वहां पर आता है पर उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। तो वो उनकी सारी जगह पर आग लगा देता है। उसे पता था कि ये दोनों यहीं कहीं पर हैं। अब जैकब के जाने के बाद सारा बहुत रोने लगती है। तो डेविड कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एक दिन डेविड देखता है कि वो चिंपांजी अपने साथ अपनी चिंपांजनी ले आता है। तो डेविड बोलता है साला झोपड़ी का ये बहुत तेज चल रहा है। और वो ये भी देखता है कि उसका ऊंट भी वापस आ गया है। अब ये दोनों एक दिन घिसड़ मिसड़ वाला गेम खेल रहे होते हैं। तभी डेविड में पता नहीं कौन से घोड़े का प्यार आता है, वो सारा की चुम्मी लेने लगता है। तो सारा कहती है झोपड़ी के ये तू क्या कर रहा है? तो डेविड कहता है चल निकल, मेरे पास मत आ जाइयो। तो सारा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। अबे ले ले, अब ले नहीं रहा। डेविड गुस्से में आकर उस किताब को फाड़कर जलाने लगता है। तभी सारा उससे वो बुक छीनने लगती है। तो डेविड कहता है दूर हो जा, तू तो देगी नहीं। और वो उस किताब को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद डेविड समुद्र में मछली पकड़ने जाता है। जब डेविड बाहर आता है तो वो देखता है कि सारा वहां से गायब है। अब डेविड समझ जाता है कि सारा को जैकब उठाकर ले गया। उधर जैकब सारा को अपने टेंट में लाता है और उसे नए कपड़े पहनने को बोलता है क्योंकि ये इससे भटाभट करना चाहता है। अब वहाँ पर कुछ औरतें सारा को कपड़े पहनाती हैं कि तभी डेविड बुर्खा पहनकर सारा के पास आता है। लेकिन उसको एक बिच्छू काट लेता है जिससे वो चिल्लाने लगता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये डेविड है। लेकिन डेविड किसी न किसी तरह से सारा को वहाँ से भगा ले जाता है। घर आने पर डेविड की तबीयत अब बिगड़ने लगती है और सारा डेविड का अच्छे से ख्याल रखती है। अगले दिन चलते चलते वो एक खंडर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर डेविड को भी होश आ जाता है। सारा कहती है अब तुम मेरी ले सकते हो, ये मेरी वजह से हुआ है। मैं तो सोच रही थी मैंने तुम्हें खो दिया, अब तुम मेरे से जी तोड़ मोहब्बत करो। अगले दिन सारा डेविड को किस करती है और यहाँ डेविड इमरान हाशमी की किस का रिकॉर्ड तोड़ देता है और ये दोनों दिन रात भटाभट करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कभी ये दोनों पानी में करें तो कभी जंगल में करें, बस ये दोनों अब यही करते रहते हैं। एक दिन डेविड देखता है कि जैकब अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आ रहा है। तो वो दोनों ऊंट पर बैठकर तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन आज उनका ऊंट थक जाता है और वो बेचारा अपना दम तोड़ देता है। वैसे ऊंट ने इनका बहुत साथ दिया है, ऊंट के लिए एक सैल्यूट है। सारा कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो डेविड कहता है हम यहाँ से और कितना भागेंगे, आज मैं सारे को मार दूंगा। वो वहीं पर रुककर जैकब के आने का वेट करता है। अब जैसे ही जैकब वहाँ पर आता है तो डेविड उसे तीर मार देता है, लेकिन वो चूक जाता है। डेविड फिर से एक तीर मारता है जिससे जैकब मारा जाता है और फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं और अब ये दोनों एक शहर के पास पहुंच जाते हैं जो समुद्र से थोड़ा सा दूर था, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। वहीं पर सारा डेविड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे डेविड बहुत खुश होता है और अब ये दोनों अपनी मंजिल पर निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मूवी का नाम पैराडाइज है। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मूवी डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से कर सकते हो।